टू माय चैनल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्टॉप ओवर थिंकिंग की बुक समरी। इस समरी में बताया जाएगा 23 टेक्निक्स जिससे आपको स्ट्रेस से छुटकारा मिलेगा। आप नेगेटिव सोचना बंद करेंगे और अपने दिमाग को डीक्लटर कैसे करें एंड फोकस प्रेजेंट में कैसे करें। चलिए फर्स्ट चैप्टर सुनते हैं। हमें थॉट्स को मैनेज करना सीखना होगा। थॉट्स के नेवर एंडिंग लूप्स को ही ओवर थिंकिंग कहते हैं। हम ना चाहते हुए भी इस जंजाल में फंस जाते हैं। इसके लिए कई बार हम अपने आसपास के इन्वायरमेंट को दोषी ठहराते हैं, लेकिन इसके पीछे का मेन रीजन यही रहता है कि हम महसूस हो रहे हैं कि स्ट्रेस पर रिएक्ट कर रहे होते हैं, बल्कि एक्चुअल स्ट्रेस तो आया भी नहीं होता है। ऐसा भी हो सकता है कि कभी एक्चुअल स्ट्रेस आए ही नहीं, फिर भी हम उसे आने वाले स्ट्रेस को लेकर ओवर थिंकिंग की चपेट में आ जाते हैं। हमें एक्सेसिव एनालिसिस की वजह से कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एंजाइटी, फैटिग या फिर डिफिकल्ट इन स्लीपिंग। कई सिचुएशन में तो ओवर थिंकिंग रिलेशनशिप और जिंदगी भी खराब करके रख देती है। इसलिए राइटर कहते हैं कि हमें अपनी थॉट्स प्रोसेस को मैनेज करना सीखना होगा। अगर हम ये कर लें तो हम अपनी मेंटल हेल्थ को काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। हमें अपने ट्रिगर्स पॉइंट को समझना होगा, हमें खुद की बॉडी को समझना होगा। इसके बाद ही हम अपने थॉट्स को समझ सकते हैं। हमें खुद के ऊपर भरोसा करना होगा और समझने की कोशिश करनी होगी कि ओवर थिंकिंग एक बैड हैबिट है। इस आदत को किसी भी तरह से छोड़ना होगा। आइए नेक्स्ट चैप्टर में समझते हैं 4 A's कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानना जरूरी है। अवॉइड, ऑल्टर, एक्सेप्ट एंड एडॉप्ट, ये 4 A कॉन्सेप्ट हैं जिसकी हेल्प से हम ओवर थिंकिंग से बाहर आ सकते हैं। वैसे ही ये कहना आसान होता है कि जब जिंदगी आपको नींबू दे तो आप उसकी शिकंजी बना लेनी चाहिए, लेकिन असल मायने में ऐसा कर पाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। लेकिन ट्रिगर्स के बारे में पता करके स्ट्रेस वाली सिचुएशन आने पर उसे पीछे ज़रूर हटा जा सकता है। इसी को कहते हैं अपने इमोशंस के बारे में अच्छे से पता होना। इसलिए राइटर सलाह देते हैं कि सबसे पहले उस सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लीजिए जिन्हें आप चाहकर भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको खुद को बताना होगा कि यही रियलिटी है, अब ये बदल नहीं सकती, इसलिए एक्सेप्ट करने में ही भलाई है। यहाँ पे राइटर ने एग्जाम्पल दिया है, अगर आपकी गर्लफ्रेंड की शादी किसी और से हो चुकी है तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि अब वो आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी और वो मूव ऑन कर चुकी है, और यही रियलिटी है। फालतू के शायरों से दूर रहिए, ज़िंदगी को एक नज़रिए से देखने की कोशिश करिए। इसी के साथ पावर और पॉजिटिविटी को समझने की कोशिश करिए। ऐसी चीज़ें करिए जिन्हें करने में आपको खुशी मिलती हो। वर्कआउट करिए और साथ में खूब पैसा कमाने के लिए मेहनत करते रहिए। मन भी हल्का रहेगा और दिमाग को सुकून भी मिलेगा। अपनी लाइफ के हर घंटे को पॉजिटिव लक्ष्य से भर दीजिए। बिजी रहना ही ओवर थिंकिंग की दवाई है। सफलता के पीछे पड़ जाइए। याद रखिएगा कि सफलता में बहुत ताकत होती है। सफलता का स्वाद ही बुरी यादों को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए जो भी गोल लक्ष्य आपको सफल बना सकता है, दिन रात करके उसके पीछे जुट जाइए। राइटर आपसे सवाल करते हैं कि क्या आप भी किसी भी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं? इतना सोचते हैं कि वह बात आपको टेंशन देने लगती है। कई बार किसी भी चीज़ के बारे में बहुत अधिक सोचने से थकान महसूस होती है, दिमाग और मन पर बोझ बढ़ जाता है। ओवर थिंकिंग की समस्या आपको मानसिक रूप से बीमार कर सकती है। ओवर थिंकिंग जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसे मानसिक बीमारी की कैटेगरी में रखा जाता है। जब कोई व्यक्ति छोटी सी बात को भी लंबे समय तक सोचने लगे या वह ओवर थिंकिंग कहलाता है। किसी भी काम को करने या फैसला लेने से पहले लोग सोचते हैं, जो सही भी है। यह इंसान का नेचुरल स्वभाव है, लेकिन जब यह स्वभाव हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वह ओवर थिंकिंग कहलाती है। उम्मीद लगाना बहुत अच्छी बात है, पर उसे दिल से नहीं लगाना चाहिए। एक कहावत सुनी है, मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इस सेंटेंस को
अपनी जिंदगी में जरूर शामिल कीजिए। 100% नहीं, 50% भी शामिल करने से जिंदगी काफी आसान हो जाती है। मेडिटेशन की मदद से भी हम अपनी लाइफ की टेंशन को कम कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग से छुटकारा पा सकते हैं। अगले चैप्टर में हम सुनेंगे दिमाग और शरीर को शांत रखने की कोशिश कीजिए। अगर आप जल्द से जल्द खुद को डिस्ट्रेस करना चाहते हैं तो आपको पेन और पेपर से आगे की तरफ बढ़ना होगा। रिलैक्सेशन के लिए कई चीज़ों की हेल्प लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए प्रोग्रेसिव मस्कुलर रिलैक्सेशन की मदद से आप अपनी बॉडी और दिमाग को जल्द से जल्द रिलैक्स कर सकते हैं। हाँ, ओवर थिंकिंग से निजात पाने के लिए योगा के आसन, प्राणायाम और वॉक एक्सरसाइज जरूर करें। इसी के साथ चाहे घूमना हो, मूवी जाना हो, बेडरूम बदलना हो, ऐसे काम करते रहिए। कुछ मुमकिन ना हो तो बेडशीट ही बदल ले, पिलो कवर बदल ले या उसके कवर बदल ले। रात में आइसक्रीम खाने की इच्छा हो तो निकल जाए खाने के लिए। दरअसल जब एक ही तरह की चीजें होती रहती हैं तो हमारे दिमाग में पुराने विचार की जगह बना लेती हैं। हमारे अंदर नयापन नहीं आता है, पुराने विचारों के धुंध में ही फंसे रहते हैं। वही चीजें बार बार आती हैं। इसी तरह कई बार ऑफिस से घर और फिर घर से ऑफिस के सिलसिले को तोड़ना जरूरी होता है। कुछ नया करें ताकि पुरानी सोच की जगह नई सोच उभरे। अगर यह महसूस हो कि खाली हूँ, करने के लिए कुछ भी नहीं है, मेरे पास संकेत मिलने लगे कि अब ओवर थिंकिंग की तरफ जाने ही वाला हूँ, तो खुद को किसी ऐसी चीज से जोड़ ले जहां आपका मन भी लगे और ध्यान भी कुछ केंद्रित हो। मसलन किसी को फोन लगा दे, अगर वह फोन ना उठाए या वह बिजी हो तो किसी दूसरे को कॉल करें। मुमकिन है कि वह भी आपको फोन करने में हिचक रहा हो। सीधे बात पे किसी से बातों का सिलसिला जोड़कर ओवर थिंकिंग का सिलसिला तोड़ सकते हैं। जब भी ओवर थिंकिंग हावी हो तो उस स्थिति से बाहर निकलने के लिए डीप ब्रीथिंग करें। चाहे बेड पर लेटे हो, लेटे लेटे गिनती करें 1 2 3 4 5 और 15 तक जाएं और साथ में गहरी सांस लें। डीप ब्रीथिंग लेने के लिए सांस को अंदर से खींचे, फिर 2-3 सेकंड के लिए रोके और फिर बाहर निकालें। इससे विचारों का आवेग भी दूर होगा और आपके लंग्स की क्षमता भी बढ़ेगी। नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी के बारे में जानना जरूरी है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी या फिर CBT टॉक थेरेपी का एक सामान्य प्रकार है। आमतौर पर इसे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए यूज में लाया जाता है। इसमें पेशेंट को सोचने की क्षमता और तरीकों पर फोकस किया जाता है। CBT मानसिक परेशानियों को दूर करने के लिए एक ऐसी विधि है जिसमें आमतौर पर किसी भी पेशेंट की परेशानियों की वजह से जानने के लिए उसके पहले के समय को देखने की कोशिश की जाती है। CBT में कई तरह के उपकरण भी यूज किए जाते हैं। CBT में नकारात्मक विचारों के पैटर्न पर कड़ी नजर रखी जाती है। यदि आप यह मानते हैं कि आपके लिए सबसे बुरा होगा तो इसे सोचकर आपके काम पर भी असर पड़ता है और यह सोच आपके रिजल्ट को भी प्रभावित कर सकती है। इस प्रोसेस में एक्सपर्ट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे जिसके निगेटिव पैटर्न की पहचान हो सके। जब आप एक बार उसकी पहचान कर लेते हैं तो आप यह भी जान जाते हैं कि उन्हें कैसे कंट्रोल करना है। CBT का यह दूसरा तरीका गाइडेड डिस्कवरी भी है। गाइडेड डिस्कवरी में एक्सपर्ट पेशेंट के दृष्टिकोण से परिचित हो जाता है। इसके बाद पेशेंट के विश्वास को बढ़ाने के लिए क्वेश्चन होते हैं। इस प्रक्रिया में पेशेंट एक ही चीज को दूसरे दृष्टिकोण से देखना सिखाया जाता है, जिससे उससे जो बात परेशान कर रही है उससे उसका ध्यान हटा सके। अगले चैप्टर में हम सुनेंगे एंजाइटी और स्ट्रेस को कम करने के लिए 5 4 3 2 1 तकनीक का इस्तेमाल भी किया जाता है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि आपका सीना अचानक भारी हो गया हो, दिमाग में अनगिनत थॉट्स चल रहे हो, दिमाग काम ही नहीं कर रहा हो, ठंड में भी पसीना निकल रहा हो? इसे एंजाइटी कहते हैं और चिंता करना कहते हैं। आज के समय में ये काफी कॉमन सा हो गया है। ज्यादातर लोगों को अपनी लाइफ में कभी ना कभी इस तरह की सिचुएशन का सामना करना पड़ता है।
हमें पता नहीं चल पाता है कि आखिर हम इतने दर्द में क्यों हैं और हम इनसे बाहर कैसे निकल सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने समझा है पहले, CBT की हेल्प से हम अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं, एंजाइटी का सामना भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा मौका आता है जब हमें क्विक फिक्स डील की ज़रूरत है। उसके लिए हमारे पास 5 4 3 2 1 की ग्राउंड टेक्निक है, जिसकी मदद से हम अपनी चिंता को दूर भगा सकते हैं। इस तकनीक के उपयोग के लिए आपको अपने आसपास की 5 चीज़ों को आइडेंटिफाई करना होगा, जैसे लैम्प, पेंटिंग, विंडोज फ्रेम, कुछ भी। इसके बाद अपने फिजिकल सेंसेशन को पहचानने की कोशिश करिए। इसके बाद सुनिए कि आपको कौन सी 3 साउंड सुनाई दे रही है। आप जो स्मेल्स को पहचानने की कोशिश करिए। फाइनली अब किसी एक चीज़ को टेस्ट करने का समय आ गया है। जो कुछ भी है आपके पास, एक बिस्किट का टुकड़ा, एक कप चाय और पानी, उसे टेस्ट करिए। 5 4 3 2 1 टेक्निक की मदद से आप अपने दिमाग और थॉट्स को शांत कर सकते हैं और अपनी चिंता से भी बाहर आ सकते हैं। ओवरऑल इस बुक में बताया गया है कि अगर हम हर दिन या सप्ताह में 4 से 5 दिन भी योगा करते हैं तो आपकी मसल्स रिलैक्स होती हैं। इससे बॉडी में स्ट्रेस कम होता है। इसी तरह हर दिन या हफ्ते में 4 से 5 दिन 40 मिनट ब्रिस्क वॉक करें। इसके अलावा 10 मिनट की एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। बॉडी से पसीना निकलना बहुत ज़रूरी है। जो भी निगेटिव थॉट्स आए और जिनसे ओवर थिंकिंग का सिलसिला शुरू होने की स्थिति बने, कॉपी पेन लें और उन्हें लिख डालें। चाहे तो लिखने के साथ उससे संबंधित कोई स्केच भी बना लें, फिर उन्हें कचरे के डब्बे में बंद कर दें या फिर जला दें। यह काम आपको सुकून देगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। इस तरह के वीडियो समरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हैप्पी लर्निंग, कीप ग्रोइंग।